इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज आइसर्स। ये बेसिकली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये स्पेशली एस्टैब्लिश किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से टू प्रमोट रिसर्च वर्क अमंग द स्टूडेंट्स। देयर आर 7 आइसर्स इन द कंट्री, जैसे कि आप देख सकते हो आइसर बहरमपुर, आइसर भोपाल, आइसर कोलकाता, आइसर मोहाली, आइसर पुणे, आइसर तिरुवनंतपुरम एंड आइसर तिरुपति। यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग भी दी जाती है टू मोटिवेट यू फॉर रिसर्च फील्ड एंड रिसर्च करियर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्यूरियस द लर्निंग माइंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसर तिरुपति के बारे में, जिन्होंने अपने पीएचडी के फॉर्म्स निकाले हैं फॉर जनवरी 2025 सेशन। जैसे कि आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पीएचडी वर्क्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इस बार यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, बाकी डिपार्टमेंट्स में एनरोलमेंट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी का देख लेते हैं। बायोलॉजी में डिफरेंट एरियाज में यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है, जैसे कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इसी तरह से बहुत अलग अलग एरियाज में यहाँ पे रिसर्च वर्क कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपको फैकल्टी मेंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किस तरह का यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इन लिंक्स के थ्रू जान सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स में इसके फॉर्म्स आ चुके थे 5 अक्टूबर को और इसका लास्ट डेट है 3 नवंबर 2024 को। शॉर्टलिस्टिंग आपकी हो जाएगी 11 से 15 नवंबर के बीच में और इंटरव्यूज आपके हो जाएंगे 25 से 29 नवंबर के बीच में टेंटेटिवली। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, साइकोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में। या फिर अगर आपके पास एमटेक या एमबीएससी या एमबीबीएस की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपने बीई या फिर बीटेक की डिग्री आपके पास है विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर अगर आपने आइसर से बीएसएमएस की डिग्री ली है, डुअल डिग्री विथ इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 8 सीजीपीए पॉइंट्स, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने आइसर से बीएसएमएस किया है तो फिर आपको एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने की भी कोई नीड नहीं होगी। अब इसके एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें आपके पास कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे कि डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ या सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ, कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड आप हो, गेट स्कोर आपके पास है, वैलिड स्कोर विथ अप टू 200 रैंक, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी तरह से इन्होंने केमिस्ट्री का भी सारा डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरह से डिफरेंट एरियाज में यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है। इसके भी आपको डिटेल्स जानने हैं तो आपको इस लिंक से सारे डिटेल्स मिल जाएंगे अबाउट फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्च वर्क। इसके भी लास्ट डेट्स हैं 3 नवंबर। सो इसी तरह आप अपने डिपार्टमेंट वाइज और अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से देख के देन फिल करना। इसी तरह से इन्होंने फिजिक्स का भी दिया है, देन अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, एंड उसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का भी इन्होंने डिटेल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो रिसर्च एरियाज के बारे में, इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में और
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि आपको पता है अभी CSI का रिजल्ट निकला है और ये रिजल्ट बेसिकली 3 कैटेगरीज में निकाले गए थे, जिसमें से कैटेगरी 1 वालों को ही JRF मिलेगी, दैट इज कोई भी फेलोशिप या स्टाइपेंड मिलेगा। सो इनमें से जहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनल लेवल फेलोशिप मेंशन है, वहाँ पे सिर्फ कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी 2 एंड 3 को कोई स्टाइपेंड या फेलोशिप नहीं मिलेगी, सो दे आर नॉट एलिजिबल। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।